अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.4। तो 1.4 शुरू करने से पहले जो कुछ चीज़ें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, उनमें है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करते थे। मसलन 2 को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को कर दिया। अब आगे जो बात आ रही है उसमें ये है कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसका एक प्रॉपर मेथड है, वो कैसे करना है उसके बारे में इंशाल्लाह तफसीली बात करेंगे। कुछ लॉज दिए हैं इन्होंने। एसोसिएटिव लॉ है। इसमें एसोसिएटिव लॉ में मैंने पहले भी शायद बताया आपको कि इसमें 3 वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, ए, बी और सी। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, बाद में उसके साथ जो आंसर आए उसके साथ सी को मल्टीप्लाई करना है। और लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इसी तरह कि पहले बी सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर है उसको साथ तीसरी वैल्यू के साथ उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इसमें फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ओवर सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये भी 4 लॉ ये हैं। और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ये भी हैं 2 लॉ। ठीक है, तो इसके बाद है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, वेरिफिकेशन ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज की तरफ नहीं जा रहे। अभी हम अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो 1.4 है हमारे पास एक्सरसाइज। ठीक है, तो 1.4 में जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड है, हमारे पास 2 मैट्रिक्स होंगे। मैं अपने पास से वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 2 मैट्रिक्स है हमारे पास। अब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड है कि आपने पहले कॉलम की रो ले लेनी है, पहले मैट्रिक्स की रो ले लेनी है, दूसरे कॉलम का मैट्रिक्स ले लेना। ठीक है, पहले नंबर को पहले पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर इसी तरह जो दूसरा होगा उसको दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। दरमियान में साइन प्लस आएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको। पहले को पहले से किया हमने, पहले रो के पहले एलिमेंट को पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया हमने, 1 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, दरमियान में साइन प्लस के आता है हमेशा, क्योंकि साथ में दूसरा हमने लिखना है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, बात समझ आ गई? पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। अब रो पहली ही रहनी है, लेकिन कॉलम हमने दूसरा सेलेक्ट कर लेना। थोड़ी जगह छोड़ेंगे बीच में, क्योंकि दूसरे एलिमेंट की जगह यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से। दरमियान में साइन प्लस का ही आएगा। ठीक है, आप इनको ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। मैं अभी अगली लाइन ब्रैकेट्स में लिखूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। फिर हमें पहली रो कंप्लीट होगी। अब दूसरी रो के लेना, उनको भी दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है। दूसरी रो को भी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले कॉलम पहली दूसरी रो ले ली और पहला कॉलम पहले एलिमेंट को पहले साथ 2 2 ज़ार 4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दरमियान में प्लस। ठीक है, और 4 1 ज़ार 4। ठीक है, आप डेट भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अभी शुरू स्टार्ट है, तो अभी आप इसको ऐसे ही ब्रीफली लिखेंगे। ठीक है, अब ये पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कॉलम लेते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इनको ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जी, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का क्या मेथड है कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। 2 2 ज़ार 4, प्लस 4 1 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, प्लस 4 2 ज़ार 8। इनको प्लस कर लेंगे। 3 प्लस 2 5,
3 + 6 9, 4 + 4 8 और 6 + 8 14। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपने दो मैट्रिक्स को। इनकी पहली रो ले लेनी और पहला कॉलम, जब वो मुकम्मल हो, जितने भी कॉलम हो, 3 हो, 3x3 का सेट है आगे, या 3x2 का, जैसा भी है। ठीक है, 2 कॉलम है, जितने कॉलम है, पहली रो को सब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले एलिमेंट के साथ पहले के साथ, ठीक है, फिर दूसरे को दूसरे के साथ, यानी कि पहले को पहले से किया, दूसरे को दूसरे साथ, फिर ये खत्म हो गई, अगली ले लेनी, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, फिर ये खत्म हो, अगली ले लेनी, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, फिर जब मुकम्मल हो जाए फिर अगली, फिर अगली। ठीक है, ठीक है, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, फिर अगले साथ, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, यानी कि एक लेनी है, उसको सबसे मल्टीप्लाई करना है, फिर अगली रो लेनी है, उसको सब कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 by 1 पहले से किया, फिर दूसरे से किया, फिर तीसरे से करना है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई आपको इतनी? यानी कि बेसिक यही है। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है। आगे उन्होंने बस आगे रूल दिए, उसमें वैल्यूज पुट करनी है, हमारा आंसर आता जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा तफसीलन 2-3 क्वेश्चन करने की, बाकी इंशाल्लाह फिर जो मेथड हम यूज़ करेंगे उसमें आसानी हो जाएगी हमें। और एक रूल आप समझ लें, ठीक है, तो हम किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है हम लिखते हैं m/n, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, दो मैट्रिक्स तभी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब उनकी ये दरमियान वाली वैल्यूज सेम होंगी। ये बहुत ही ट्रिक है, आप बड़ी ट्रिक है कि आपको ये कोई नहीं बताएगा कि आप पहला क्वेश्चन ही ऐसा है, आपको दो मैट्रिक्स दे दें, आपको नहीं इसको मल्टीप्लाई करो, आपने उनका सबसे पहले उनका ऑर्डर आपने रफ में चेक कर लेना कि इनका ऑर्डर में जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं, पहले ये कॉलम दूसरी के रोज़ के बराबर हैं। ठीक है, अगर वो बराबर हैं, मसलन यहाँ पे 3x2 का एक कॉलम है और 2x3 का कॉलम, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हो 2x3 और 2x3, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये होंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी ये दरमियान वाली, ये एक ट्रिक कह लें कि ये एक मेथड कह लें इनको आसानी समझने का। ठीक है, कि जब इनका ये दरमियान वाली वैल्यू सेम होगी ना, तो तभी ये आपस में मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नहीं तो कभी भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। जैसे इसकी मैं मिसाल देता हूँ। ठीक है, 3 रोज हैं, ठीक है, और 3 रोज हैं, 2 कॉलम है, आगे 2 रोज हैं, 3 कॉलम है। ये पहले को पहले से किया, पहले को दूसरे से किया, पहले को तीसरे से किया, मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। इसको इसी तरह, इसको इसी तरह, इसको इसी तरह, इसको फिर ये है, इसको ये है, ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, वो कह रहा है 2 रोज हैं, 3 कॉलम है, 2 रो हैं, सॉरी 2 रोज हैं, 3 कॉलम है, और यहाँ पे भी 2 रोज हैं, 3 कॉलम है। ठीक है, अब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है हमने, पहले को पहले से किया, दूसरे को दूसरे से किया, तीसरे को मल्टीप्लाई करने की कोई एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, ये ट्रिक आपने समझ ली है, यकीन करें आपको सारी वो एक्सरसाइज समझ आ गई, सारे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आ गई अगर आपने ये ट्रिक समझ ली है। तो नहीं समझ लगी तो मुझे आपने क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना दोबारा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको कम्प्लीटली इसको ब्रीफ कर दूंगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिक्स इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इनमें से वो यही ट्रिक आपने यूज़ करनी है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, जिनके m और m, इनके m × n
और m क्रॉस n, ये दरमियान वाली वैल्यू सेम होगी। इसका पहले का ऑर्डर कितना है 2/2 है, दूसरे का ऑर्डर कितना है 2/1 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पहला मल्टीप्लाई हो सकता है। दूसरे का ऑर्डर 2/2 है, 2/2 है, ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तीसरे का ऑर्डर है जी 2/1 है, अगले का ऑर्डर 2/2 है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। इनका ये दरमियान वाली वैल्यू सेम नहीं आई, ठीक है। अगले का ऑर्डर है जी हमारे पास 3/2 है, और इधर हमारे पास ऑर्डर है जी 2/3 है, तो ये आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इनकी। अगला है हमारे पास जी 2/3, और आगे है जी 3 रोज है और 2 कॉलम है, ठीक है। ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ठीक है। सिर्फ एक नहीं होगा, ठीक है, ये जो नहीं होगा ये क्वेश्चन नंबर है जी 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, बाकी सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करने वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में है जी इफ़ ये जो हमारा है वो 3 -1 0 और 2 हो, और बी हमारे पास 6 5 हो, तो हमने फाइंड क्या करना है ए बी, पहला पार्ट इसका, जो दूसरा पार्ट है जी बी ए बी और बी ए फाइंड करना है हमने, ठीक है जी। तो पहले ए बी कर लेते हैं, ए बी, ठीक है। ए सेट लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे 6 5। अभी थोड़ा सा रफ में इसका ऑर्डर लिख के देख लेते हैं। पहला है जी 2/2 है, दूसरा है जी 2/1, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले को पहले से किया, और एक इसी में आपका आंसर भी है। ये तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना, ये जो बाहर वाला मैट्रिक्स है, ये वाला, ये आपका आंसर है, कि आपका जो आंसर है वो इस ऑर्डर का बनेगा, जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं इस ऑर्डर का आपका आंसर बनेगा। अगर ये ऑर्डर सेम हुआ तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। ये बात बहुत ज़्यादा आपको समझ में आने वाली है, कि आपको आगे जो होते हैं इंटीग्रल्स होते हैं उसमें भी आपको ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको ये बात नहीं याद रहेगी तो आप उसमें से, अब इतना टाइम तो होता नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन सोल्व करके देखो, ठीक है। ये ट्रिक आप लगाओगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से आपको पता चल जाएगा। इसका अब वो मैट्रिक्स वहाँ दे दें तो आप आपसे पूछ रहे हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन सा बनेगा, ठीक है। तो आपसे ऐसे लिखना है, आपने पहले का ऑर्डर लिखना है, दूसरे का ऑर्डर लिखना है, ठीक है। दरमियान में चेक कर लें मल्टीप्लाई होते हैं, अगर होते हैं तो फिर इनका आंसर ये बनेगा, ठीक है। अगर नहीं होते फिर आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। आंसर इनका 2/1 बनेगा, 2/1 चेक कर लेते हैं, 2/1 बने आंसर बनता है इसका। पहले को पहले से किया 3 × 6 + 0 × 5। अब इसको आगे करने की जगह नहीं है, इसलिए हमें नेक्स्ट शुरू कर ली। -1 को 6 से किया, +2 को 5 से, ठीक है। 18 + 0 -6 + 10, ठीक है। 18 + 0 कितना होता है 18 हो गया, और 10 में से 6 निकाले जी हमारे पास 4 रह गया। तो हमारा मैट्रिक्स क्या ऑर्डर है 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। और अगला है जी बी ए। तो बी ए आपने कब करना है जब आप बड़े हो जाओगे, ठीक है। तो 6 5 3 0 -1 2, ठीक है। पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया, अब ये चेक कर लेते हैं आपस में मल्टीप्लाई होता नहीं, रफ में चेक करना आपने, इनके ये रजिस्टर पे करने वाला काम नहीं है। पहले का ऑर्डर है जी 2 × 1, आगे है 2 × 2, ये आपस में मल्टीप्लाई ही नहीं होते, ठीक है। चेक कर लेते हैं, पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया, प्लस पहले को फिर दूसरे से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर लिया। इस रो में अगला है ही नहीं जो दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होते ही नहीं है,
ठीक है, तो ये हमारा ये सोल्यूशन है। ये मल्टीप्लाई होते नहीं है, अगर ये होते हुए तो हम कर देते, नहीं अगर होते नहीं है मल्टीप्लाई, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है जी, यानी कि ये आपने मल्टीप्लिकेशन का जो है मेथड और ये ट्रिक समझ ली है, तो आप खुद ही पूरे एक्सरसाइज खुद कर सकते हो, ये कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है जी, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये मैं 2-3 क्वेश्चन मैं करूँगा, पहला मैं करूँगा, बल्कि फोर्थ और फिफ्थ मैं करूँगा। पहला और 4 और पहले 3 सेम है, पहले 4 सेम है, उसमें से एक मैं करूँगा और आखिरी मैं करूँगा, बाकी आपने खुद देखना है। ठीक है, तो आखिरी है जी क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है हमारे पास, 6 0 4 0। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है ये आपको पता होगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं पहले इनको। ये पहले का है जी 1 रो है 2 कॉलम है, दूसरे के 2 रो है 1 कॉलम है, आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और इनका ऑर्डर क्या बनेगा 1 1 बाई 1 का है, ये एक रो एक कॉलम, इनका आंसर आएगा। पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 6 4 24 प्लस 0, ये आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, 1 बाई 1 का हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और इसके बाद जो अगला है जी क्वेश्चन नंबर 5 है। ये ट्रिक जब तक आपको याद रहेगी इंशाल्लाह कभी भी आप परेशान नहीं होंगे। 1 2 -3 0 6 -1 4 5 0 -4। पहले इनके चेक कर लेते हैं। ये पहले के हैं जी 3 रोज हैं 2 कॉलम है, अगले के 2 रोज हैं 2 कॉलम है, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, आंसर बनेगा 3 क्रॉस 2 का, जो हमारा मैट्रिक्स ये आंसर आएगा। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले को पहले से सॉल्व किया, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 4 1 ज़ार 4, ये 4 0 है, ये 0 है, ये 0, 2 0 ज़ार प्लस 2 0 0। अगला आ गया जी 5 1 ज़ार 5, 4 2 ज़ार 8 और प्लस माइनस -8। ठीक है, -3 को 4 से किया, 4 3 ज़ार 12 -12, 0 को 0 से किया 0 आ गया। इसी रो को पहले कॉलम से -15, 0 को -4 से किया 0 आ गया। ठीक है, 6 4 ज़ार 24 और आगे -1 को 0 से किया फिर 0 ही आ गया। ठीक है, अब फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे। 6 5 ज़ार 30 और -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4। मैं इसलिए करके दिखाया ताकि मैं तो डायरेक्ट लिख देता था, लगा आप समझ लेनी थी आपको। तो यहाँ साइन प्लस का होता है तो प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस बचता तो प्लस माइनस ने माइनस हो जाना था यहाँ पे। ठीक है, अब इनको ऐड करके लिख सकते हैं 4 5 में से 8 निकाले -3 और -12 -15 24 और 34, ये हमारा मैट्रिक्स आंसर बन गया। ठीक है, ये हमारा जी आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम पहले करते हैं जी जो है ए पार्ट करते हैं। ठीक है, ए पार्ट में हमारा 2 3 1 1 0 -2 और अगला है जी 2 -1 3 0। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे। पहले को पहले साथ 2 2 ज़ार 4, साइन में दरम्यान प्लस का, 3 3 ज़ार 9, ये ख़त्म हो गया। अब पहले को अगली से 2 -1 ज़ार -2 प्लस 3 0 0। ठीक है, उसके बाद
पहली रो ख़त्म हो, दूसरी रो 1 को 2 से करेंगे, 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 1 ज़ार 3, ठीक है। अगली को 1 माइनस 1 ज़ार -1, 1 0 ज़ार 0। फिर अगली को करेंगे 2 2 0 ज़ार 0 प्लस -2 3 ज़ार -6, ठीक है जी। इसके बाद 0 को -1 से करेंगे, ठीक है। 0 -1 ज़ार 0, -2 को 0 से करेंगे, 0 -2 ज़ार 0। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का ये बन गया। अब इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। 9 + 4 ये होता है 13, -2 + 0 -2, 3 + 2 5, -1, अच्छा 0 प्लस माइनस -6, 0 + 0, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। तो इसके बाद अगला है जी हमारा क्वेश्चन, अगर हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर डी। तो मैं देख रहा हूँ जो मुश्किल है और अहम है उस हिसाब से मैं करवा दूँ आपको, ठीक है। 8 5 6 4 2 -5/2 -4 4, ठीक है। तो अब पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया, 8 2 ज़ार 16 प्लस दूसरे को दूसरे से 5 4 ज़ार 20 -20। अब फिर पहले रो या अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × -5/2, फिर आगे प्लस का साइन आएगा, 5 4 ज़ार 20। फिर अगली रो पहले कॉलम के साथ, ठीक है। 6 2 ज़ार 12 और 4 -4 ज़ार प्लस -16 आ जाएगा। अब फिर 6 को करेंगे जी -5/2 से और 4 को करेंगे जी 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस यानी कि 16 -20 ये रह जाएगा, ये -4 आ जाएगा। और आगे जी ये 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, ठीक है। ये कट गया आपस में, तो ये 4 को -5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 ज़ार -20, -7 में आ जाएगा, -20 + 20 ये ख़त्म हो जाएगा, 0 बच जाएगा। आगे जी 12 ± -12 -16, ठीक है, ये बचते हैं जी -4। आगे 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो -15 + 16 ये यहाँ पे 1 बच गया, ये हमारा आंसर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर है जी 5 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में जी 4 क्वेश्चन है, उसमें से हम इंशाल्लाह 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मैं पहले पार्ट नंबर 2 कर रहा हूँ इसका, ठीक है। a × BC = AB × C, ठीक है। ABC हमें दिया गया हुआ, पहले हम करते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी a × BC, आपको पता है पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, BC पहले B और C को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। B हमारे पास है 1 2 -3 -5, C हमारे पास है जी 2 1 1 3, ठीक है। तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई करना है हमने, पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ार 2, दरम्यान में प्लस, दूसरे के दूसरे से 2 1 ज़ार 2, ठीक है। अब अगली लाइन में 1 1 ज़ार 1, 2 3 ज़ार 6, -3 को 2 से किया -6, -5 को 1 से किया -5, -3 को 1 से किया -3, -5 को 3 से किया -15, ठीक है। 2 + 2 4, 1 + 6 7, -6 -5 -11, -3 -15 -18, यह आ गया जी हमारा। अब हम पूरे को करेंगे जी A × BC, ए को जिस साइड पे उस साइड पे लिखेंगे हम, ठीक है। ए हमारे पास है जी -1 3 2 0,
बी सी हमारे पास है जी 4 7 -1 -18। ठीक है, तो पहले को वही मेथड, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 4 से किया -4, 3 को -11 से किया -33। ठीक है, अब आगे फिर -1 को -7 से किया -7, 3 को 18 से किया हमने 4 -54, फिर 2 को 4 से किया 2 4 8, 0 को -11 से किया +0 रह जाएगा या -0 रह जाएगा, जैसे भी आप कर लो। 7 2 14, 0 को 18 से किया 0। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं -4 -33, ये होता है जी हमारा -37। अब 54 और +7 ये था 61। -61 आ जाएगा। 8 + 0 8, 14 + 0 14, ये हमारा जी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड करते हैं हम। ठीक है, राइट हैंड साइड में पहले कह रहा है जी ए बी फाइंड करना है हमने। पहले ए बी राइट हैंड साइड में ए बी पहले फाइंड करते हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई किया -1 3 2 0, और साथ में बी 1 2 -3 -5। ठीक है, तो -1 को -1 से किया -1 आ गया, -1 को -3 से किया, -1 को -1 से किया -3 को -3 से किया -9। ठीक है, पहली रो को फिर दूसरे कॉलम के साथ -1 को 2 से किया -2, 3 को -5 से किया -15, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ। ठीक है, 2 1 2 प्लस, अब 0 प्लस 0 आ जाएगा, फिर 2 2 4, 0 जिससे मल्टीप्लाई होता है 0 आ जाता है। ठीक है, इनका आंसर क्या बनेगा, -9 -10 आ जाएगा, -17 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। ठीक है जी, ये ए बी का हमारे पास आंसर आ गया। और अब ए बी सी पूरे का फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ए बी इंटू सी के साथ कर लेते हैं पूरा इनको। ठीक है, तो ये पूरा हमारा हो जाएगा। पहले ए बी का जो हमने आंसर निकाला वो लिख लेते हैं, -10 -17 2 और 4। ठीक है, ये 2 1 1 3, पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया हमने। -10 को 2 से किया, ये -20 आ गया, फिर -17 को 1 से किया -17 आ गया, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ -10 को किया 1 से -10 आ गया, और -17 को 3 से किया मल्टीप्लाई हमने, तो ये आ गया जी 61, ये आ गया जी 51 -51। फिर आगे दूसरी रो पहला कॉलम, 2 को 2 से किया 4, और 4 को 1 से किया +4, फिर 2 को 1 से किया 2 1 2, फिर 2 को 3 से किया 2 4 12। तो हम ऐड कर लेते हैं जी, -20 -17 -37 -10 -51 -61, 4 + 4 8, 12 + 2 14। ये देखिए जी, हमारा जो आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन ये प्रूव हो गया। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख लिया है। स्टार्ट करते हैं जी। पहले हम लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी। पहले करते हैं जी बी प्लस सी। तो बी प्लस सी जो है हमारे पास वो बी और सी को हम ऐड कर लेंगे। पीछे भी करते रहे, 1 2 -3 -5 प्लस सी जो हमारे पास है 2 1 1 3, इनको हमने ऐड किया। तो 1 को 1 में ऐड किया, 1 को 2 3 आ गया, 2 को 1 से ऐड किया
तो ये भी 3 आ गया, -3 को 1 में ऐड किया -2 रह गया, -3 को 5 में ऐड किया तो -2 रह गया। ठीक है जी। फिर अब इनके साथ a को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो a इंटू बी प्लस सी, वो क्या होगा, a लिख लेते हैं हम, -1 3 2 0 3 3 -2 ठीक है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -3 आ गया। अब 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -6 आ गया। फिर इसी रो को इसी कॉलम के साथ, -1 को 3 से किया, -3, 3 को -2 से किया, -6, फिर 2 को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 को 3 से किया, 2 3 जार 6, 2 0 जार 2 -2 जार 0। ठीक है। अब 2 3 जार 6, फिर आगे 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, -9 6 6। एक साइड का आंसर ये आ गया। दूसरी साइड में है जी, राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी। पहले ए बी कर लेते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बाकी कर लेंगे। -1 3 2 0, फिर उनको ऐड करेंगे बाद में ना, 1 2 -3 -5। ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया क्या हमारे पास आंसर आया, -1 को -1 से किया तो ये आ गया जी -1 आ गया, -3 को -3 से किया, ये 3 3 जार 9 आ गया, -9 आ गया। फिर इसी रो को अगले कॉलम से किया, -1 को 2 से किया तो -2 आ गया, 3 को -5 से किया, -15 आ गया। फिर 2 को 1 से किया, 2 1 जार 2, फिर 0 को -6 से किया तो 0 आ गया। फिर 2 को 2 से किया, 2 2 जार 4, 0 को -5 से किया, 0 आ गया। ठीक है। तो हमारा ये आंसर है जी -1 -9 -10 और -17 2 और 4। ठीक है। तो ये हमारा ए बी आ गया। ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है। ए हमारे पास है जी -1 3 2 0, सी हमारे पास है जी 2 1 1 3। पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया, -1 को 2 से किया, -2 आ गया, 3 को 1 से किया, 3 1 जार 3 +3 आ गया। ठीक है। फिर इसी तरह -1 को -1 से किया, -1 आ गया, 3 को 3 से किया, +3 3 जार 9, 2 को 2 से किया, 4 आ गया। अब 0 को 1 से किया, 0 आ गया, 2 को 1 से किया, 2 आ गया, तो 0 को 3 से किया, 0 आ गया। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। -3 -2 1 होता है, -1 + 9 8 होता है। ठीक है। और 4 वैसे आ गया, 2 वैसे आ गया। अब इनको जी ए बी प्लस ए सी, ए बी का आंसर हमारे पास है जी -10 -17 2 4 प्लस ये 8 4 2। ठीक है। अब इनको पहले में से पहला प्लस किया, -10 में से 1 निकाला, 1 प्लस किया तो -9, 17 में से 8 निकाला, -9, 2 + 4 6, 4 + 2 6। यदि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई जी। सॉरी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हमारा ये प्रूव हो गया। एक क्वेश्चन हमारा रह गया जी ट्रांसपोज वाला, वो भी कर लेते हैं। ठीक है। तो वो भी इजी क्वेश्चन है। इसी तरह आपको मल्टीप्लिकेशन करनी आ जाए और इसका ऑर्डर फाइंड करना आ जाए तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन हमने लिख लिया, तो पहले हमें करने की लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। हम लेफ्ट हैंड में क्या कर रहा है, ए बी का ट्रांसपोज लेना है। पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए और बी को मल्टीप्लाई किया पहले हमने, तो हमारा पास A 3 1 3 -1 3 2 0 1 2 -3 -5। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, 1 को -1 को 1 से किया, -1 आ गया, 3 को -3 से किया, -9 आ गया। ठीक है। फिर -1 को -2 से किया, -2 आ गया, 3 को -5 से किया, -15 आ गया।
ठीक है। तो 2 को 1 से किया, फिर ये 2 को 1 से किया, 2 1 ज़ा 2 आ गया, 0 को फिर 0 आ गया, ठीक है। 2 को 2 से किया 4 आ गया, 0 से 0 आ गया, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम लिख लेंगे। ये सोल्यूशन हमारा आता है जी -10 -17 2 और 4, ठीक है। तो इसका अब ले लेंगे ट्रांसपोज, ए और बी का ट्रांसपोज जो होता है, हम इसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ठीक है। वो हमारा क्या बनेगा, ठीक है, -10 -17 2 4, ठीक है। ये हमारा ट्रांसपोज। अब पहले बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, फिर ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बी ट्रांसपोज क्या है कि बी की रो को कॉलम में चेंज कर दिया हमने, 1 2 -3 -5। ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, -1 3 2 0, यानी कॉलम को रो में, रो को कॉलम में चेंज कर दिया हमने। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी 1 -3 2 -5 -1 2 3 0, ठीक है। तो 1 को 1 से किया, 1 को -1 से किया -1, -3 को 3 से किया -9, ठीक है। फिर -1 को 2 से किया, 2 1 ज़ा 2, -3 को 0 से किया 0, ठीक है। तो फिर अब दूसरी रो पहला कॉलम, 2 को 1 से किया -1 -2 आ जाएगा, -5 को -15, 2 को 4 से किया, 2 4 2 ज़ा 4, -5 को 0 से किया 0, ये हो जाएगा -10 2 4 -17। ये हमारा जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा प्रूव है, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई जी। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आई हो या दोबारा करने की ज़रूरत हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अब के लिए इतना ही जी। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।